मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना दिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदां महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बता। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन जुगल चरणों में कोटि सा नमन। हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता जो कि देवभूमि हरिद्वार से पधारे हुए हैं, पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी के श्री चरणों में कोटि सा नमन। मंचासीन पूज्य महात्मा गण, विद्वत जन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, भक्तिमती माताओं बहनों, सभी को मेरा नमन। हम लोग अभी प्रथम दिन का द्वितीय पाली पर हम लोग बैठे हुए हैं और अभी जो पाठ के आधार पर जो कहने का विषय बना मनुष्य शरीर का उपयोगिता। भगवान राम वनवास से लौटने के पास अयोध्या आए। अयोध्या आने के बाद वशिष्ठ जी ने उनको तिलक अभिषेक किए। भगवान राम के राज्य में भगवान बहुत सुंदर से राज्य पाठ अपना चला रहे थे। एक दिन विचार में आया कि हमारे रहते हुए तो हमारा प्रजा तो सब सुखी है, किसी तरह का दुख नहीं है। तीन तरह के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक कहते हैं शारीरिक कष्ट, दैविक कहते हैं जैसे कि भूकंप आ जाते हैं, बहुत लोग मर जाते हैं, बाढ़ आ जाते हैं, कोई ट्रेन वगैरह दुर्घटना घट जाती है, बहुत से लोग मर जाते हैं एक साथ, इसको दैविक कहते हैं। भौतिक, जीवों के द्वारा जीव को दुख होना, यह भौतिक है, भौतिक ताप। जैसे कि कोई बिच्छू किसी को काट लिए, सांप किसी को काट लिए, आदमी के द्वारा आदमी पर कोई हमला हो गए, मार दिए, बहुत तरह की घटना घटती है, यह भौतिक ताप हुआ। ये तीन तरह के ताप भगवान राम के राज्य में नहीं होता था। अब भगवान राम ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिला है। देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है। जो भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुष्य मोहि भाए। इस संसार के अंदर 84 लाख योनि है।
84 लाख जोनी में भगवान राम कहते सब मेरा उपजाया है, सब मेरा प्रिय है, लेकिन इनमें मनुष्य हमको सबसे अधिक प्यारा है। क्यों मनुष्य क्यों अधिक प्यारा है? तो कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस मनुष्य शरीर में वह साधन है, जैसे हम लोग दिल्ली जाने के लिए ट्रेन है, बस है, हवाई जहाज है, बहुत तरह के साधन है, और कहीं जाते हैं दूर तो साधन बहुत है, लेकिन परमात्मा तक जाने का भी साधन है, और वह मनुष्य शरीर में है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा वह परमात्मा के पास जाने के लिए एकमात्र मनुष्य शरीर पर ही वह साधन है। इसीलिए कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। केवल भगवान राम नहीं कहते हैं। एक बार पक्षियों का राजा गरुड़ जी काकभूषण जी के पास जाते हैं और पूछते काकभूषण जी से कि आप सभी शरीरों में भ्रमण किए, सभी शरीरों में गया, लेकिन ये बताइए सबसे बढ़िया सबसे उत्तम शरीर कौन सा लगा? कहा कि काकभूषण जी को आशीर्वाद था कि तुम हरेक शरीरों में जाएंगे, लेकिन हर जगह आपका सुख अनुभव होगा, सुख दुख सब अनुभव होगा। तो इसीलिए आप बताइए कि सबसे उत्तम शरीर कौन सा है? तो काकभूषण जी कहते हैं नर तन सम कब नहीं देही, जीव चराचर जांचत जेही। कहते हैं मनुष्य शरीर से बढ़कर हमको कोई अच्छा शरीर नहीं लगा। तो लगे हाथ गरुड़ जी कहते भाई इसमें क्या विशेषताएं हैं, ये तो भी बताइए। तो कहता हाँ विशेषताएं हैं, स्वर्ग नरक अपवर्ग निशयनी। कहते हैं इस मनुष्य शरीर में स्वर्ग को जाने के लिए, नरक में जाने के लिए, अपवर्ग यानी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी लगी है। तीनों जगह जाने के लिए सीढ़ी है तो इसी मनुष्य शरीर में, इसके अलावा और किसी शरीर में नहीं है। इसीलिए यह मनुष्य शरीर सबसे उत्तम है। और चयन करना है तो आपको चयन करना है। क्यों? आप किसको पसंद करते हैं? स्वर्ग को पसंद करते हैं क्या? नरक को पसंद करते हैं क्या? अपवर्ग को पसंद करते हैं? अगर किसी से पूछा जाएगा तो तुमको नरक भेज दिया जाएगा, बोलो जाओगे? कोई तैयार नहीं होगा। बच्चा से पूछिए तो नहीं कहेगा कि मैं नरक जाऊं। और स्वर्ग के लिए तो सभी कोई कहेंगे हाँ हम स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन संत महापुरुष लोग कहते नहीं, स्वर्ग भी नहीं चाहिए। कहते क्यों भाई स्वर्ग क्यों नहीं चाहिए? अभी हम लोग सुन रहे थे हमारे हाथरस के संत तुलसी साहब के वाणी में, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। संत तुलसी साहब कहते हैं जो स्वर्ग की आस लगाते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, उसको मूर्ख कहा। सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। क्यों? पुण्य करके लोग तो चले जाते हैं स्वर्ग में। कोई यज्ञ करते हैं, कोई दान करते हैं, कोई नाना तरह के उपाय भी करते हैं। पहले राजा, बड़े बड़े राजा लोग स्वर्ग जाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते थे, लेकिन स्वर्ग तो जाते थे। स्वर्ग जाने के बाद जो आपका पुण्य है वो छिन्न हो जाता है। स्वर्ग में पुण्य छिन्न होने के बाद फिर आपको इस संसार में, इस नरक में आना पड़ता है। संत तुलसी साहब कहते हैं
पुण्य छिन्न सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। जैसे कि हम लोग पिछले साल उपजा कर रखे हैं और अभी खा रहे हैं तो धीरे धीरे खर्च हो रहा है, लेकिन इसके बाद के लिए भी सोचते हैं। अभी खेती बाड़ी इत्यादि बहुत तरह बिजनेस वगैरह करते हैं, नाना तरह के उपाय करते हैं सुख पाने के लिए। जब संचित था वो तो खत्म हुआ और आगे के लिए गांव को तैयारी होना है। उसके लिए आपको इकट्ठा करना होगा आगे के लिए। तो वही कहते हैं पुण्य छिन्न सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। अब भर में चारों फिर 84 में के चक्कर में उसको भरमाना पड़ता है। तुलसी सत्यमत तत्व गहे स्वर्ग पर करे खखार, नरतन दुर्लभ देव को सबको कहत पुकार। तुलसी साहब कहते हैं संत महापुरुष लोग स्वर्ग को नहीं चाहते हैं, कहते हैं तो संत महापुरुष स्वर्ग में खखार यानी थूक फेंकते हैं। कहे कि वहां जाने के बाद पुनः इस नरक में आना पड़ता है। तो क्या चाहिए? वो सबको मोक्ष चाहिए, सबको मोक्ष का चाहिए। तो वही कहते हैं काकभूषण जी कि स्वर्ग नरक इसको कोई नहीं चाहते हैं, सबको चाहे तो मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो हम लोगों को भी ये मनुष्य शरीर मिला है मोक्ष पाने के लिए ही मिला है, उस परमात्मा का भजन करने के लिए ही मिला है। अगर हम लोग परमात्मा का भजन करके नहीं इस मनुष्य शरीर का उपयोगिता किए तो फिर पछताना पड़ेगा। हमारे पूज्य साईं स्वामी जी महाराज लिखते हैं प्रभु ने तुम्हें मानुष तन कैसा दिया, रे सोच ले इसे पाकर तुम क्या किया। तरसते हैं जिसके लिए देवता, इस मनुष्य शरीर के लिए देवता तरसते हैं, तरसते हैं जिसके लिए देवता, देवता भी तरसते हैं। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ देव को कोई नहीं पा। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ देव को, मतलब ये मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलने वाला है। एक बार गंवा गए तो इसके लिए फिर मिलने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए इस मनुष्य शरीर का उपयोग साधन धाम यानी उस परमपिता हम लोगों को। तो साधन धाम क्या है? सदगुरु जो है कृपा उसके सदगुरु है। ये शरीर नाव है, इसका नाव जो है साधन है, इसकी कृपा खेवैया सदगुरु है। एकमात्र सदगुरु ही इसको पार लगा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि इस मनुष्य शरीर पर विचार करें। बड़ी कृपा करके परमात्मा ने हम आपको यह मनुष्य शरीर दिया है। तो अधिक नहीं कहकर मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। श्री सदगुरु